हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आपको खबरों के पीछे की खबर और वो बातें जो आम तौर पर आपको अखबारात से, टेलीविजन से नहीं मिलती, वो भी हम इनसाइट आपको देने की कोशिश करते हैं। अभी हालिया दिनों में तबलीगी जमात वाले मामले के बाद जिस तरह से कम्युनल माहौल बनाया गया मीडिया के जरिए, और जिस तरह से कुछ सियासी लोगों ने भी उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इस पर पूरे मुल्क में चिंता का माहौल है। लोग फिक्रमंद हैं और जो माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ हमले कुछ देखने में आए हैं। कुछ जगहों पे सब्जी और फ्रूट बेचने वालों तक को भी परेशानी का सामना है। ऐसे वक्त में फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स जो आईएएस वगैरह होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हैं और मुख्तलिफ जो बड़े ओहदों पर हुकूमत में रह चुके हैं, उनके एक ग्रुप ने मुख्तलिफ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को खत लिखा है, जिसमें अपनी चिंता जाहिर की है कि ये बहुत गलत हो रहा है, और ये कहने की कोशिश की है कि आप अपने अपने स्टेट्स में माहौल को संभालें और माहौल को ना बिगड़ने दें। इस मौजू पर मेरे साथ खास मेहमान आज हैं जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हुकूमत में रह चुके हैं। जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये कैसा, इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, और ये इतनी चिंता जिस तरह से, ये ऐसे बहुत कम मौके होते हैं मुल्क के हालात में जब फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स इस तरह से इकट्ठे नजर आते हैं, बगैर यानी अपने मजहब और अपने उसको भूल करके नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठे होते हैं। आप बताइए कि ये क्या डेवलपमेंट है, किस किस्म का लेटर है? जी, आदाब काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आप से मिले। ये हमारा एक ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जिस तरह से कभी कभी जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से कुछ सरकार हैं और सरकारी मुलाजिम हैं जो हरकत में करते आए हैं, उसके ऊपर कुछ नज़र रखें और निगरानी रखें, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी होती है और गलती होती है किसी से, तो हम उनकी नोटिस में लाएं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए और वो रास्ता सही अपनाने की ज़रूरत होनी चाहिए। सही रास्ते से हमारा क्या मतलब है? जो आइन में रास्ता बनाया गया है। तो ये चीज़ें हैं जिसके बारे में ये फिक्र रहती है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स। जैसे आपने कहा, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स किसी मजहब के, किसी वर्ग के, किसी जाति के नहीं हैं। हम सब यही समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ ये है कि आइन का हम इस हिफाजत करें। और इसी सिलसिले में अब जैसे आपने कहा, जो फिक्रमंद चिंताजनक कुछ हरकतें हैं कुछ हिस्सों की तरफ से, कुछ वर्गों की तरफ से, कि आपस में जो हमें मुत्तहिद रहने की अब ज़रूरत है हिंदुस्तान के नागरिकों को और दुनिया के नागरिकों को। यह हमें चाहिए कि हम जो पुराना एक वैदिक शिक्षा भी है कि सारी दुनिया के लोग जो हैं एक परिवार हैं, उसको अब कुछ उठाने की ज़रूरत हो रही थी। तो इस माहौल में कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के आपस में इख्तिलाफ पैदा करें, और वो भी मजहब के नाम पे। तो जाहिर है कि इससे फिक्र हुई है, और क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स कई हुए हैं और सरकार की तरफ से मेरे ख्याल में कोई एक तरदीद इसकी पुरअमन तरदीद नहीं हो पाई है। लिहाजा हमने कहा है, हमने चीफ मिनिस्टर्स को लिखा, और जैसे आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक रियासती सरकार का फर्ज बनता है। तो हमने रियासती सरकार के सारे चीफ मिनिस्टर्स को और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, गवर्नर्स नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनसे ये इल्तिजा की है कि वो इस बारे में देखें और इन किस्म की हरकतों को न होने दें। अच्छा, कौन से ऐसे खास वाकयात हैं जिससे आपको
جھنجھوڑ دیا. کیا تبلیغی جماعت کے بعد میں کون سے ایسے خاص پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا جو یہ لیٹرز لکھے اور پرائم سب منسٹر سے کو بھی بڑی بات، بھیجا؟ جیسے آپ نے کہا تبلیغی جماعت کا آپ نے نام لیا، تبلیغی جماعت سے یہ سب مانتے ہیں کہ اتنا بڑا انہوں نے کرنا نہیں چاہیے تھا، اتنا بڑا جلسہ سب کو ملنا، جب حالات تھوڑے سے نازک تھے. اب ان کا بھی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ بہت پہلے سے انہوں نے انتظام کیا تھا واقعی سے، اس میں جانے کے بغیر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اگر غلطی ہوئی تھی تو ان سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو ایک مذہبی جامہ پہنانا اور اس طرح سے دکھانا کہ مسلمان ہی ہے جو اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اس کے بعد اس کا جو رد عمل رہا ہے، ریاستی سرکار نے رکھنے کی پوری طرح سے کوشش نہیں کی تھی، لیکن دلی میں ہوا ہے، ممبئی میں ہوا، مہاراشٹر میں کئی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، کرناٹک میں ہوئے ہیں اور ہریانہ میں ہوئے ہیں. جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنے جو جانور ہیں ان کے لیے چارہ ڈھونڈنے کے لیے، تو ان کو روک دیا گیا ہے پنجاب سے جب وہ آ رہے تھے ہماچل پردیش کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، ان کو سارا دودھ پھینک دینا پڑا. یہ جو ویجیٹیبل وینڈرز ہیں، کسائی ہیں، ان کی دکانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ نہ لیا جائے، کیونکہ اور یہ بھی ہوا ہے کہ مسلمان کی دکانوں سے خریدنا لوگوں نے کوشش کی ہے کہ بند کر چیز مسلمان آبادی میں رہتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. اور ان کو جو سب سے جو جس میں خطرناک بات ہے جو طرف سے اس میں مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کو یہ انفیکشن نہیں ہے. یہ فضول حرکتیں ہیں. ویسے اگر ایسے بات عام طور سے ہوتی تو ہم ہنستے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے، لیکن ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے خیال میں سرکار کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے کافی سخت کارروائی اس بارے میں ہو نہیں رہی ہے کہ یہ ایسی چیز نہ ہو. یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، آئین کے خلاف ورزی ہے. ہمیں اگر متحد ہو کے ہم اس کا یہ کووڈ-19 کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر دیش کی بربادی ہی ہو سکتی ہے، دیش کا فائدہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھا، آپ سرکار میں بڑے عہدوں پر رہے ہیں، کام کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کس طرح سے سرکاری افسران کام کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکاری افسران وہ خود اس ذہنیت کے ہو گئے ہیں یا ان پر کوئی سیاسی دباؤ ہے؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ حالانکہ کچھ بہت اچھی مثالیں اتر پردیش میں پولیس افسروں کی طرف سے آئی ہیں جس میں انہوں نے منع کیا سہارنپور سے اور کئی جگہ سے بہت ہی مثالی قسم کا انہوں نے ایک طرح سے کردار ادا کیا ہے. یہ جو سرکار کے افسران ہیں جو ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس ماحول کو ٹھیک رکھنے میں اور ملک کی بہتری کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کا کہنا جو ہے بالکل درست ہے. کرناٹک جیسے ریاست میں 3 لڑکے آئے تھے، وہ اپنے کو بناوٹی مسلمان بنا کے وہ کچھ کرنے کی اس قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا تذکرہ ہمارے خط میں بھی ہے. اور آپ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو وہ خط بھی سرکولیٹ کیجیے تو اچھا رہے گا، وہ دیکھیں. انہوں نے پھر وہ بچوں کے خلاف، وہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کی، ان کو گرفتار کیا، ان کے خلاف FIR درج کیا. ایسی بات ہے اکثر، لیکن جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے. میں بھی رہا ہوں ہمارے جو پرشاسنک اکیڈمی ہے، لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی ایڈمنسٹریشن، میں اس کا نردیشک رہ چکا ہوں، اس کا ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. میں اس بات کا گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ آج کل جو سرکاری کرمچاری ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ہم جیسے اور ہماری ان کی میعاد ہم سے بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ہے ایسے لوگ، اور وہ مجھے یہ شک نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. تو ہم ان کے یہ خط لکھنے کا یہ مطلب بھی ہے، ہم لکھا تو ہے چیف منسٹر کو، لیکن ہم ان کو بھی یاد دہانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ فرض آپ کا ہے، بنیادی طور آپ کا ہے. جو سیاسی نیترتو ہے ان کا بھی فرض ہے، انہوں نے ایک اوتھ آف الیجنس جو کانسٹیٹیوشن لیا ہوا ہے، وہ الیکٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ سرکار جو آئین ہے اس کی سرکشا کریں، اس کی حفاظت کریں. لیکن ان کو اس راستے پہ رکھنا ہمارا
फर्ज है जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी मुलाजिम जो ब्यूरोक्रेसी इसीलिए बनाई गई है, जो हमारा IAS जो सर्विस है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसकी हिफाजत करें और अपने जो लीडर हैं उनको समझाएं कि भाई ये आइन का किस तरह से एहतराम किया जाए और किस तरह से इसके एहतराम करने में हमें हर एक जो हिंदुस्तानी इंसान है, चाहे वो जिस भी मज़हब का हो, जिस भी कास्ट का हो, जिस भी क्लास का हो, वो हिंदुस्तानी होने के नाते वो सरकार के एहतराम, सरकार की सहायता, सरकार की मदद का हकदार है। अच्छा, आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं और एक बड़ी शख्सियत है आपकी। आप पूरे मुल्क में बल्कि पिछले दिनों जो शाहीन बाग वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी मदद ली थी। आप इस मौके पर मुल्क के शहरियों को, सभी मजहब के लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे इस वक्त? बहुत आसान, मुत्तहिद हो जाओ, एक दूसरे की मदद करो। हमें सब, मैं हूँ, कोई गरीब आदमी है, जो भी है, इस वक्त ख़ास तौर से हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है और एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में सही देशभक्ति जो है, देशभक्ति कैसे की जा सकती है? देशभक्ति देश के नागरिकों की भक्ति है। मिट्टी और पौधों की भक्ति है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें अपने जो साथ के भाई बहन हैं, मतलब जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज इस वक्त बन जाता है। क्योंकि इस वक्त हम सब, एंड दैट इज विदाउट एक्सेप्शन, आप हो, मैं हूँ, वी आर ऑल फेसिंग अ क्राइसिस। ये एक क्राइसिस है जो देश का सामना कर रहा है और इस पे हमें ताकत है। हमारी जो सकाफत है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो तारीख़ है, वो हमें सिखाती है कि जब हम मुत्तहिद होकर लड़ते हैं तो हम हमेशा कामयाब होते हैं और होंगे भी। इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी होंगे और रहेंगे। और इस किस्म की हरकतें जो करते हैं, जो देश के द्रोही हैं, उनके खिलाफ खड़े होके उनका सामना करने की ज़रूरत है। कोई लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, लेकिन समझाने के साथ, अक्ल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब से पहले भी आपने हमें वक्त दिया है, आइंदा भी हम आपसे खास मौजू पर बात करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।